अस्सलाम वालेकुम। माह टेट पेपर डूम की तैयारी करने वाले तमाम साथियों का इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, और वो है शुमारियात यानी स्टेटिस्टिक्स। अक्सर ऐसा होता है कि स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनते ही लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा। क्या आपको भी शुमारियात मुश्किल लगती हैं? अगर हाँ, तो फिक्र ना करें, क्योंकि आज हम इसके हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वाज़े करने वाले हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम मिलकर इस सफ़र में हर एक तस्वर को बिल्कुल आसान और सादा अंदाज में समझेंगे। तो चले इसे आसान बनाते हैं। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक बुनियादी सवाल से कि शुमारियात आखिर है क्या। फिर हम उसके 3 सबसे अहम किरदारों यानी मीन, मीडियन और मोड से मिलेंगे। इसके बाद हम पहले सादा और फिर ग्रुप वाले डेटा का तज्जिया करना सीखेंगे, जो MHTET के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में तमाम अहम नुकात को एक साथ समेटेंगे। तो चलें हमारे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। शुमारियात क्या है? ये आदादो-शुमार यानी डेटा की साइंस को समझने का हमारा पहला कदम है। शुमारियात को समझने के लिए इसे एक पूरे अमल के तौर पर देखना चाहिए। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये वो साइंस है जिसमें हम डाटा को जमा करते हैं, फिर उसे तरतीब देते हैं, उसका तज्जिया करते हैं और आखिर में उसकी बुनियाद पर कोई फैसला करते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। शुमारियात की 2 अहम किस्में हैं। पहली है तौसीफ़ी शुमारियात, जो हमारे पास मौजूदा डेटा को बस बयान करती है, जैसे एक क्लास के औसत नंबर निकालना। दूसरी है इस्तिनबाती शुमारियात, जो इस डेटा की बुनियाद पर बड़े अंदाजे लगाती है, जैसे एक स्कूल के नताइज देखकर पूरे ज़िले की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाना। यानी एक हमें बताती है कि क्या है और दूसरी बताती है कि क्या हो सकता है। चलें अब मरकज़ी रुझान के बुनियादी तस्वुरात की तरफ बढ़ते हैं। ये वो बुनियादी आइडियाज़ हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। आप इन्हें हमारी शुमारियात की कहानी के हीरोज़ भी कह सकते हैं। हमारा पहला हीरो है औसत या मीन। इसे बैलेंसर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ को एक जगह मुतवाज़िन करता है। इसे निकालने का तरीका बहुत आसान है। सारी वैल्यूज़ को जमा करें और उनकी तादाद से तकसीम कर दें। ये हमें डेटा का एक सेंट्रल पॉइंट देता है। इसके बाद आता है मीडियन यानी मिडल मैन। जब आप सारे डेटा को तरतीब से यानी छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, तो जो वैल्यू बिल्कुल बीच में आती है वही मीडियन है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज से मुतासिर नहीं होता। लेकिन याद रहे, डेटा को तरतीब देना सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। और हमारा तीसरा हीरो है मोड, जिसे हम सबसे ज़्यादा मकबूल वैल्यू भी कह सकते हैं। ये वो नंबर है जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है। ये जानने के लिए बहुत काम का है कि कौन सी चीज़ सबसे आम है, जैसे कि बाजार में सबसे ज़्यादा कौन सा मोबाइल फ़ोन बिक रहा है। ठीक है, तो अब जबकि हम अपने हीरोज से मिल चुके हैं, आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अब हम सादा डेटा का तज्जिया करेंगे, यानी ऐसे नंबर्स के साथ काम करेंगे जो ग्रुप में नहीं है। इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। औसत या मीन निकालना बहुत आसान है। पहला कदम, सारे नंबरों को जोड़ लें। दूसरा कदम, गिन लें कि कुल कितने नंबर हैं। और तीसरा कदम, जो मजमुआ आया है उसे तादाद से तकसीम कर दें। फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, मीन बराबर है मजमुए तकसीम तादाद। अच्छा, मीडियन निकालते वक्त एक छोटी सी बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुल नंबर ताक हैं यानी ऑड, जैसे 3 या 5, तो बीच वाला नंबर ही मीडियन है। लेकिन अगर नंबर जुफ्त हैं यानी इवन, जैसे 4 या 6, तो बीच के 2 नंबरों को जोड़कर उनका औसत निकालना पड़ता है। ये एक आम गलती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। और हाँ, एक और बहुत आसान लेकिन काम का कॉन्सेप्ट है, रेंज। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का फ़र्क है। ये अहम क्यों है? क्योंकि ये हमें एक ही नज़र में बता देता है कि हमारा डेटा कितना फैला हुआ है। ठीक है, अब हम अगले लेवल पर जा रहे हैं, ग्रुप्ड डेटा का तज्जिया। ये टेट इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है, तो आइए इस पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा होंगी, लेकिन हम इसे आसान बना देंगे। ये स्लाइड बहुत अहम है। जब डाटा ग्रुप्स में दिया हो तो औसत निकालने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। चलें इस टेबल को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हर क्लास की दरमियानी कीमत यानी x निकाली जाती है। जैसे 0 से 10 के बीच में 5 आता है।
پھر ہر درمیانی قیمت کو اس کی تعداد یعنی f سے ضرب دیتے ہیں، جس سے fx کا کالم بنتا ہے۔ آخر میں fx کے سارے نمبروں کے ٹوٹل کو، جو یہاں 320 ہے، f کے ٹوٹل یعنی 20 سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ فارمولا mean = سگما fx ڈیوائیڈڈ بائی سگما f یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ گروپ ڈیٹا کے لیے میڈین نکالنا ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے۔ پہلا قدم ہے کیومولیٹو فریکوینسی معلوم کرنا، دوسرا n/2 کا استعمال کر کے میڈین کلاس ڈھونڈنا، اور تیسرا اس فارمولے کا استعمال کرنا۔ یہ فارمولا دیکھنے میں تھوڑا لمبا لگ سکتا ہے، لیکن اس کا ہر حصہ جیسے L، CF، F اور I ایک خاص مطلب رکھتا ہے۔ شروع میں یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن پریکٹس سے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گروپڈ ڈیٹا کا موڈ نکالنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ موڈ اس کلاس میں ہوتا ہے جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہو، اسے ماڈل کلاس کہتے ہیں۔ پھر ایک مخصوص فارمولے کی مدد سے اس کلاس کے اندر موڈ کی صحیح ویلیو نکالی جاتی ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ فریکوینسی والی کلاس ہی موڈ کا گھر ہوتی ہے۔ چلیں اب ان تمام کانسیپٹس کو امتحان سے جوڑتے ہیں۔ MATET کے لیے کیا اہم ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ امتحان میں کیسے کام آئے گا۔ امتحان میں آپ کو اس طرح کے سوالات مل سکتے ہیں: اوسط، میڈین اور موڈ نکالنا، گراف کو سمجھ کر جواب دینا، فریکوینسی ٹیبل بنانا اور رینج نکالنا۔ یہ وہ سارے ٹاپکس ہیں جن کی آپ کو خوب پریکٹس کرنی ہے۔ اور کیونکہ ٹیٹ اساتذہ کا امتحان ہے، اس لیے پڑھانے کا طریقہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اچھے استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کو روزمرہ کی مثالوں سے سمجھائے، جیسے کرکٹ کے اسکور یا کلاس کے نمبرز، چارٹس اور گراف کا استعمال کرے اور سوال جواب کے ذریعے سکھائے۔ یہ صرف حساب جاننے کے بارے میں نہیں، بلکہ اسے سکھانے کے بارے میں بھی ہے۔ چلیں اب ہم اپنے اس سفر کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تمام اہم نکات کا خلاصہ ہے تاکہ سب کچھ اچھی طرح سے یاد رہ جائے۔ آئیے جلدی سے کچھ اہم الفاظ کو دہرا لیتے ہیں۔ ڈاٹا یعنی معلومات، فریکوینسی یعنی تعدد، مین یعنی اوسط، میڈین یعنی درمیانی عدد، اور موڈ یعنی سب سے زیادہ آنے والا عدد۔ ان الفاظ کو یاد رکھنے سے امتحان میں بہت آسانی ہوگی۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات یاد رکھیں، اعداد و شمار صرف نمبر نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ ہمیں ٹرینڈز، پیٹرنز اور حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو دیکھیں گے تو اس میں کون سی کہانی دریافت کریں گے؟